इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसानों को समझाने के लिए बहुत से वाइज़, दाई और नासिह पैदा किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक फरमान मुबारक के अंदर जिस चीज़ को सबसे बड़ा वाइद करार देते हैं वो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का ये मुबारक इरशाद है, कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, कि समझाने के लिए मौत बहुत बड़ा वाइद है। ये मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई फरार नहीं है, जिससे कोई बच नहीं सकता, जिससे कोई भाग नहीं सकता। इसने हर किसी पर आना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस धरती पे जो आया है वो जाने के लिए आया है। हमेशगी है तो एक अर्श वाले रब के लिए हमेशगी है। इस मौत का जो वक़्त मुकर्रर है उससे एक लम्हा आगे और पीछे नहीं हो सकता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक़्त आ जाए इंसान कितनी ही मिन्नतें कर ले वो टला नहीं करता। अगर हमेशगी किसी को होती इस धरती के ऊपर तो इमाम आज़म कायद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कभी मदीने में न बनती। जब नबी ना रहे और वो कौन सा माई का लाल है और वो कौन सी ज़ात है और वो कौन सी हस्ती है और वो कौन सा इंसान है जो इस मौत से बच सकता है। जिसने इस मौत को याद रखा उसका अपने रब से ताल्लुक़ नहीं टूटा करता, वो अपने रब को भुलाया नहीं करता। और जो मौत को भूल जाता है वो इस दुनिया की ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझ बैठता है। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला ततमन्नउल मौत, कभी अल्लाह से, अल्लाह के बंदो मौत का सवाल न करना, मौत ना मांगना। हम तंग आ जाते हैं तो कह देते हैं ना, इस ज़िंदगी से मर जाना ही बेहतर है, मर जाएंगे तो जान छूटेगी, ये भी कोई ज़िंदगी है। कभी अल्लाह से मौत ना मांगिए। क्यों? क्योंकि मौत के बाद का जो जहान है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तअलमून मा अअलम, इस आखरत के जहान के हवाले से अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है, जो कुछ मैं जानता हूं, अगर तुम भी जान लो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिल में यह गुमान हुआ, यह ख्वाहिश हुई,
मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह तुम्हें कब्र के अज़ाब की एक झलक दिखा दे, सिर्फ एक झलक। फिर ये सोच कर रुक गया कि अगर आदम के बेटे ने कब्र के अज़ाब की एक झलक देख ली, अपने किसी मुर्दे को जमीन में दफन नहीं करेगा। ये कब्र मेरी और आपकी खुली है। हर डूबता हुआ सूरज मुझे और आपको इस कब्र के करीब कर रहा है, और ये इतनी शदीद है, ये इतनी वहशतनाक है, ये इतनी खतरनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे को लेकर चले, कब्र पे बैठे, इतना रोए, इतना रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, और कहा है मेरे सहाबा लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू, इस कब्र के लिए कुछ तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, जिस कब्र से कोई नहीं बच सकता, जिस मौत से कोई नहीं भाग सकता। सोचिए जरा, 30 साल 40 साल हमारी उम्रें गुजर गई, हमने इसके लिए क्या तैयारी की है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब तस्वीर खींच रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान की लाश, इंसान की मैयत कब्र की तरफ चलती है, चलनी है ना मेरी और आपकी लाशें भी कब्र की तरफ। आज गैरों की लाशों को कंधा देते हो, कल कोई तुम्हारी लाश को कंधा देगा। आज तुम किसी को गुस्ल देते हो, कल कोई तुम्हें गुस्ल देगा। आज किसी के यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख के उसको चुप कराते हो, कल कोई तुम्हारे यतीमों को चुप कराएगा। आज किसी के जनाजे के साथ चलकर जाते हो, कल कोई तुम्हारे जनाजे के साथ चलकर जाएगा। ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं। कामयाब है वो जिसने उस कब्र को याद रखा। ये कमरा जिसको आपने और मैंने सजा रखा है, जिसमें लाइटिंग है, जिसमें एसी है, जिसमें फ्रिज है, जिसमें कालीन है, जिसमें सोफा सेट है, ये मेरा और आपका नहीं है, ये तो वारिसों का है, ये तो पिछलों का है। आपका और मेरा कमरा तो ये कब्र है। ऐ अपने कमरे को सजाने वाले, क्या तेरी कब्र में रोशनी हो गई? अपने कमरे को एसी की ठंडी हवाओं से मुज़य्यन करने वाले, क्या कब्र के अंदर ठंडी हवा का इंतजाम हो गया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान की मैयत कब्र की तरफ चलती है, 3 चीजें इसके पीछे चलती हैं, मालुहु अहलुहु व अमलुहु। इसका माल, लोग तज़किरे करते हैं ये सऊदीया में रहा करता था, लोग तज़किरे करते हैं ये बाहर के मुल्कों में कमाया करता था, लोग तज़किरे करते हैं इसका इतना बैंक बैलेंस था, लोग तज़किरे करते हैं इसके पास इतनी माल, इतनी दौलत, इतनी ज़मीनें, इतने मुरब्बों का मालिक था। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम, गौर कीजिए, आप सूट सिलाते हो, दर्जी के पास जाते हो, उसे कहते हो एक जेब यहां लगाना, एक जेब साइड पे लगाना, एक जेब शलवार में लगाना। कभी किसी के कफन की जेब देखी है? आप सूट सिलवाते हो, दर्जी से सिलकर आता है, फिर धोबी से धुलवाकर प्रेस करवाते हो। किसी का कफन भी कभी देखा सिलकर आया हो, कहीं से इस्त्री होकर आया हो? मालूहू, ये माल जिसकी वजह से आज अल्लाह को हमने भुला दिया। ना नमाज पढ़ने का टाइम है, ना कुरान तर्जुमे से पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह को याद करने का वक़्त है। माल माल माल, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, 24 घंटों की फिक्र क्या है? 10,000 से 20,000 कैसे होंगे? एक 100 रुपए की अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहनी है, वल्लाह मरने के बाद ये अंगूठी भी कोई कब्र में नहीं जाने देगा, ये माल छीन लिया जाएगा। जिस माल को कमाने के लिए कभी झूठ बोला, कभी लोगों का कर्ज दबाया, कभी बहनों का हक मारा, कभी कुछ किया, कभी कोई पापड़ बेला,
जिस माल के लिए अल्लाह को नाराज किया, कभी बैंक में सूद पर पैसे लिए, कभी ब्याज पर लोगों को दिया, आज ये माल मुझे कब्र के अंदर तन्हा छोड़कर वापस जा रहा है। अहलुहु अहलो अय्याल, ये भी साथ ना रहेंगे। किसी की मां, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बीवी, किसी का अजीज, किसी का दोस्त उसकी कब्र में नहीं उतरेगा। जितनी मोहब्बत करने वाले होंगे वो सबसे पहले कब्र में डाल के हाथों से मिट्टी डालेंगे। यर्जे इस्नान, दो चीजें वापिस आएंगी, एक माल और एक अहलो अय्याल। आज अल्लाह से नाराजगी का एक सबब यह भी है, अल्लाह से दूरी का एक सबब ये अहलो अय्याल, ये अस्दिका, ये दोस्त। जानते हैं फिल्म देखनी हराम है, लेकिन दोस्त कहता है कोई बात नहीं, आज तो जुमेरात है, मैं किराए पर वीसीआर लेकर आया हूं, आओ बैठकर इंडियन नई फिल्म आई है वो देखते हैं। जानता है बीवी को पर्दा करवाना वाजिब है, लेकिन सोचता है अगर बेगम को भाई से पर्दा करवा दिया, देवर और जेठ से, तो भाई नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल को साइड पे रहने दो, माहौल के मुताबिक चला करते हैं। अहलो अय्याल को राजी रखते हैं। बेगम फोन करती है वापिस आ रहे हो, तो आते हुए एक बड़े साइज का कलर टेलीविजन सीडी प्लेयर लाना ना भूलना, क्योंकि घर के अंदर केबल आम हो गई है और हमारे घर के अंदर वही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता है। जो किसी ने कहा, दोस्तों को राजी रखा, बेगम को राजी रखा, माहौल और मुआशरे को राजी रखा, बिरादरी और भाइयों को राजी रखा, एक अल्लाह की रज़ा की फिक्र नहीं की। अल्लाह की कसम, ये माल भी छोड़कर चला गया, ये अहलो अय्याल भी छोड़कर चला गया। यबका वाहिदुन, एक चीज ऐसी है जिसने मुझे और आपको कब्र में कभी अकेला नहीं छोड़ना, और वो क्या है? आपके और मेरे अमल। इक़रा किताबक, अपनी डायरी पढ़िए, अपने 24 घंटों को चेक कीजिए, कैसे अमल कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान को कब्र में रखा जाएगा, एक डरावनी शक्ल का नौजवान आएगा, नफरतें, बदबू, ताफुन, गंदगी, शक्ल है बदनाक। ये पूछेगा मन अंत, तुम कौन हो? वो जुबान हाल से कहेगा, अब पूछता है मैं कौन हूं? इन्नी अमलु का सही है, मैं तेरे वो गंदे करतूत हूं जो दुनिया पे करके आया। मुअज्जिन कहता रहा हय्या अलस सलाह, लेकिन तू पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच में लगा हुआ। मुअज्जिन कहता रहा मस्जिदों को आबाद कर ले, तू गानों और फिल्मों की मजलिसों को आबाद करता रहा। इन्नी अमलु का सही है, मैं तेरे वो गंदे करतूत जो दुनिया में करके आया, आज असल शक्ल में तेरे सामने हूं। तेरे अज़ाब के अंदर मजीद इजाफे का सबब बनूंगा। तेरे कमरे में रोशनी थी, ये कब्र अंधेरियों का घर है, तारीकी का घर है, तन्हाई का घर है, सांप और बिच्छू का घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान पर रोजाना 99 सांप छोड़े जाएंगे। अगर एक सांप के जहर का एक कतरा अल्लाह दुनिया पर गिरा दे, पूरी दुनिया सड़कर तबाह हो जाए। गर्मी आने पर एसी लगाने वालों, ठंडे कपड़े पहनने वालों, सर्दी आने पर हीटर का इंतजाम करने वालों, जर्सियां खरीदने वालों, ये कब्र भी आ रही है। इसके लिए क्या हमारी तैयारी है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से आवाज़ा पड़ेगा, ऐलान होगा, मुनादी करने वाला करेगा, अन क़द कज़ब अब्दी, ये बंदा गंदा, इसकी सोच गंदी, इसका अकीदा गंदा, इसका किरदार गंदा। अफरिशूहु मिनन नार, इसके नीचे जहन्नम की आग बिछा दो, इसके ऊपर जहन्नम की आग की चादर चढ़ा दो। इसके लिए इसकी कब्र में जहन्नम का गढ़ा, जहन्नम का दरवाजा खोल दो। यह कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाएगा।
इसको सुनाओ, दुख चख अल्लाह के अज़ाब को। तू कहा करता था ए जहां मीठा अगला जहां कहें डिठा, बाबर ऐश को उसके आलम दोबारा नेस्त, और चख अल्लाह के अज़ाब को। यह तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख, इंसान कब्र की तरफ चलेगा, इसकी लाश कब्र की तरफ चलेगी, ये पुकारेगा जल्दी करो, जल्दी लेकर चलो, जहां तुम मुझे लेकर जा रहे हो वो जन्नत का बाग बन चुका है। इसको इसकी कब्र में रखा जाएगा। हसीन और जमील नौजवान पहुंचकर पहुंचेगा, ये पूछेगा मन अंत, तुम कौन हो? वो कहेगा तेरी वो नेकियां हूं जो दुनिया में करके आया। तो दुनिया के हर बंदे को नाराज कर लिया करता था, लेकिन हर उस काम से रुक जाता था जिस काम से अर्श वाला नाराज होता हो। मैं तेरी वो नेकियां हूं जो दुनिया में करके आया। आवाज देने वाला आवाज देगा, अनकद सदक अब्दी, ये बंदा बड़ा सच्चा खरा बंदा था, इसके नीचे जन्नत के बिस्तर बिछाओ, इसके ऊपर जन्नत की चादरें चढ़ाओ, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो और इसे कहो सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। ये दो रुख हैं तस्वीर के। ये तीसरी कब्र नहीं बनेगी, दो ही कब्रें हैं, या जन्नत का बागीचा है या जहन्नम का गड्ढा है। ऐ मुसलमान, अल्लाह के लिए बिस्तर पे लेटते हुए जरा सोचना तो सही, मैं और आप किस कब्र की तैयारी कर रहे हैं? मैं और आप अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाने की फिक्र में लगे हुए हैं या जहन्नम का गड्ढा तैयार कर रहे हैं? उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा इस कब्र पे खड़े होते, इतने रोते, दाढ़ी तर होते हुए जमीन की मट्टी को तर कर देती। साइल कहता, उस्मान ना कभी जन्नत के जिक्र पे इतना रोए हो, ना जहन्नम के जिक्र पे रोए हो, कब्र को याद करके इतना क्यों रोते हो? जवाब में कहते हैं, मेरे भाई ये कब्र पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में से, ये पहला एग्जामिनेशन हॉल है, ये पहली इम्तिहान गाह है। जो यहां फेल हो गया वो आगे भी फेल होगा, जो यहां पास होगा वो आगे भी पास होगा। दुनिया के इम्तिहान मैट्रिक हो, एफए हो, बीए हो, मास्टर का हो, फेल हो जाए फिर अप्लाई कर देता है, फिर फेल हो जाए फिर रीटेस्ट है, फिर सप्ली है, फिर चांस है। लेकिन याद कर लीजिए, अल्लाह का इम्तिहान ऐसा अजीब इम्तिहान है, जो इसमें फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल, जो इसमें पास हो गया वो हमेशा के लिए पास। अल्लाह के इम्तिहान में कोई सप्लीमेंट्री नहीं, अल्लाह के इम्तिहान में कोई चांस नहीं। अल्लाह के इस पहले एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर आपका और मेरा होना है, उसमें कोई रीटेस्ट नहीं। कोई बात नहीं, तुझे याद नहीं रहा, जा दोबारा याद करके आ जा। कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह एक मौका और दे दे, बिल्कुल नेक काम करेंगे। लेकिन यहां जो फेल हो गया, फरीकुम फिस सईर, वो हमेशा की जहन्नम में। जो पास हो गया, फरीकुम फिल जन्नह, वो हमेशा की जन्नत में। कितना बदनसीब है वो तालिब इल्म जिसको अपने पेपर में आने वाले सवालों का पहले से इल्म हो जाए और फिर भी फेल हो जाए। उससे बड़ा बदनसीब भी कोई होगा? हर बंदा कहेगा तू है ही निकम्मा। अल्लाह के बंदे, तुझे तो पहले पता लग गया था, तुझे तो गैस पहले से मिल गया था, तेरे तो सवाल तुझे चंद दिन पहले बता दिए गए थे, तेरे इस पेपर में ये सवाल आने हैं, तूने तैयारी क्यों नहीं की? कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमतों पर, अल्लाह इतना मेहरबान है,
ये इम्तहान जो इतना खतरनाक, जिसमें फेल होने वाला हमेशा के लिए फेल, अल्लाह ने इसके पर्चे को पहले ही ऐलान कर दिया है, इन सवालों को पहले ही बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आकर उठाकर बिठा देते हैं। 3 सवाल हैं कब्र में, 3 सवाल। लेकिन रट्टा मारने से वो जवाब काम नहीं देंगे कि मैं और आप बैठ के रट लें और जब फरिश्ता पूछेगा तो फर बता देंगे। वो 3 सवाल मेरी और आपकी जिंदगी बोलकर बताएगी, इन सवालों पर ये कितना अमल करता था। फरिश्ता उठाकर बिठाएगा और पहला सवाल करेगा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन? तू किसको पूछता रहा? तू किसकी इबादत करता रहा? तू किसके सामने झुकता रहा? तू किसके लिए नजर न्याज देता रहा? तू किसको पुकारता रहा? तू किसको मुश्किल कुशाई के लिए दुहाइयां देता रहा? तू किसको पूछता था? मन रब्बुक, तेरा रब कौन था? अब कहने को तो मैं और आप याद कर ले, रट्टा लगा ले, हमारा रब अल्लाह है, तो कब्र में यूं ही जवाब दे देंगे। कब्र में 2 जवाब, एक कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दूसरा कहेगा हा ला अदरी कुल तू कमा यकूल अन्नास, मुझे तो पता ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला ये पढ़ने का कि रब कौन है, रब कैसा होता है, रब कहाँ होता है, रब की सिफात क्या है, रब की ज़ात कैसी है, उसकी रहमतें कैसी है, हम तो जानते ही नहीं। सुबह निकलते थे, रात को आते थे, बिस्तर पे गिर जाते थे, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। हा ला अदरी, मैं जानता ही नहीं, जो लोग कहा करते थे मैं वो कहा करता था। आइए सोचिए, मन रब्बुक, आपका और मेरा रब कौन? रब कौन होता है? जो पालनहार है, जो पालता है, जो खालिक है, जो पैदा करता है, जो खिलाता है। अब कौन खिला सकता है? जिसको ये पता हो मुझसे खाने वाले कितने हैं, वही खिलाएगा ना। जिसको ये ही नहीं पता कि खाने वाले कितने हैं, वो कैसे खिला सकता है? इस धरती पे कितनी मखलूक है, इस धरती के नीचे कितनी मखलूक है, तमाम जहानों में कितनी मखलूक है, इंसान कितने हैं, दरिंदे कितने हैं, चरिंदे कितने हैं, परिंदे कितने हैं, हैवान कितने हैं, जिन कितने हैं, फरिश्ते कितने हैं, कीड़ियाँ कितनी हैं, पानी की मखलूक कितनी है, फदाओं की मखलूक कितनी है, ज़मीन की मखलूक कितनी है, ये इल्म किसको है? एक अल्लाह को। इसलिए रब कौन हुआ? खिला वो सकता है जिसको पता हो किसने क्या खाना है। हैदराबादियों ने चावल खाने हैं, पंजाब वालों ने रोटी खानी है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है। पाल वो सकता है, खिला वो सकता है जिसको पता हो किसने क्या खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काली चींटी, काली कीड़ी, काली रात काले पहाड़ की जड़ में चलती है, अल्लाह अपने अर्श पे होते हुए उस चींटी को देखता भी है, उसका रिज़्क उस पहाड़ की जड़ में देता भी है। खिला कौन सकता है? जिसको किसी से मांग कर देना ना पड़े, जिसके अपने खजाने ही इतने हो कि जितने मर्जी लोग आकर खाकर चले जाएं, वो ये ना कहे अगर 10 मेहमान और आ गए तो रोटी तो 5 पड़ी हैं, कहां से खिलाऊंगा। उसके खजाने खत्म होने वाले ना हो, उसे मांग कर देना ना पड़े, उसको खुद किसी से मांगना ना पड़े, उसका अपना स्टॉक इतना हो कि सारे जहान को भी खिला जाए तो उसके खजाने में कमी ना हो। ये कौन है? इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, ऐ इंसानों और जिनों, अगर तुम्हारे पहले और पिछले अगले सारे इंसान, सारे जिन, सारी मखलूकात एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं,
मुझसे मांगना शुरू कर दें, सवाल करना शुरू कर दें, जो उनके दिल में आए मांगते जाएं, मैं हर किसी की मांग को पूरा कर दूं। मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं होगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो, सुई एक कतरा समंदर के पानी में से कम करेगी। अल्लाह पूरी मखलूकात को भी खिला दे, रब के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती। रब कौन है? जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो रहमान है, जो रहीम है। कैसा रहमान, कैसा रहीम, कैसी मोहब्बतें करने वाला, कैसा प्यार करने वाला। एक शख्स 99 आदमियों को कत्ल कर डालता है, फिर किसी मौलवी साहब से पूछता है 99 बंदे मारे हैं, मेरे लिए कोई माफी हो सकती है? वो कहते हैं तेरे लिए कोई माफी नहीं। कहा मेरे लिए तो माफी नहीं, मैंने तो फिर भी जहन्नम में जाना है, तुझे क्यों जिंदा छोड़ूं, सेंचुरी तुझ पर ही पूरी करता हूं। उसको भी मार दिया। फिर किसी से पूछता है 100 आदमी मारे हैं, कोई मेरे लिए माफी है? जवाब मिलता है हाँ। इस माहौल, इस मुआशरे को छोड़, इस बस्ती को छोड़, गुनाहों वाली जमीन को छोड़, फलां नेक बस्ती में चला जा, अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह माफ कर देगा। वो इतना माफ करने वाला, 70 साल तक बंदा गुनाह करता रहे और एक मर्तबा अल्लाह के सामने झुककर सच्चे दिल से माफी का दरख्वास्त पेश कर दे, अल्लाह इसके 70 साल के गुनाहों को माफ कर देता। अपने घर से निकलता है, नेक बस्ती की तरफ जाने के लिए मौत का वक़्त आ जाता है। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के भी आ गए। जन्नतियों ने कहना रूह हमने कब्ज़ करनी है, हमारा है, क्योंकि नेकी का काम करने जा रहा था, माफ़ी मांगने जा रहा था। जहन्नमियों ने कहा हमारा है, 100 बंदे मारे हैं। फैसला अल्लाह की अदालत में। अल्लाह ने ज़मीन पर वही की, नेक बस्ती को हुक्म दिया तू मेरे बंदे के करीब हो जा, बुरी बस्ती को हुक्म दिया पीछे हट जा। फरिश्तों ने पैमाइश की, एक बालिश बुरी बस्ती पीछे रही, नेक बस्ती आगे रही। अल्लाह की रहमत से इसको जन्नत में पहुंचा दिया गया। रब कौन है? जो अपने बंदों पर मेहरबान, अपने बंदों से प्यार करने वाला, अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पे एक औरत का बच्चा गुम जाता है, वो ढूंढती फिरती है और जब बच्चा मिलता है उठाकर छाती से लगाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, उसके पाँव के तलवों को अपने चेहरे पे लगाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं इस औरत को देखो, क्या ये अपने इस बच्चे को आग में फेंक देगी? कहा नहीं अल्लाह के नबी, ये तो नहीं फेंक सकती, ये तो बड़ी मोहब्बत करती है। कहा इस औरत की जो अपने बेटे से मोहब्बत है, अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत इस मोहब्बत से बहुत बढ़कर है। अल्लाह ने एक हिस्सा मोहब्बत का दुनिया पे उतारा, 99 हिस्से अल्लाह के पास है। वो मां से उनकी औलादों पर बढ़कर अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। हदीस में आता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं बारिश की दुआ करने के लिए। जिस मकाम पर चल के दुआ करनी, अल्लाह कहता है ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी बनी इसराइल की जमात में एक आदमी ऐसा है जो 70 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उस एक बंदे को कहाँ तलाश करता फिरूं? कहा मूसा तू एक दफ़ा आवाज़ लगा दे कि जो 70 साल से अपने रब को नाराज़ करना है हमारे अंदर से निकल जाए, उसके कानों तक पहुँचाना मेरा काम है। नबी आवाज़ लगाते हैं, उसकी पर्दा समाज से आवाज़ टकराती है। अब देखिए अल्लाह की रहमत, असल में हमें अपने रब का तारुफ ही नहीं है, इसीलिए रब को छोड़कर दाएं बाएं भागते फिरते हैं। इसके जू ही कानों से ये आवाज़ टकराई, ये डर गया। इसने कहा अल्लाह अगर अब बाहर निकलूंगा मेरे पल्ले क्या रहेगा? लोग उंगलियां उठाकर कहा करेंगे ये 70 साल का पापी, इसकी वजह से बारिश रुक गई थी।
अल्लाह मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं, आज माफ कर दे, दोबारा कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। जो वो कह रहा है साइडों वाले नहीं जान रहे, दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद कर रहा है। हदीस में आता है फौरन बारिश शुरू होगी। नबी ने कहा है रब, अभी तो आपने फरमाया था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी, वो तो नहीं निकला, वो तो नहीं निकला। कहा मूसा, उसने 70 साल के पापी गुनाहगार ने एक मर्तबा मुझसे सवाल करके कहा अल्लाह आज माफ कर दे, दोबारा कभी तुझे नाराज नहीं करूंगा। मैंने एक दरखास्त पर उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह है, ये रब है, ये रहमान है, ये रहीम है, ये मोहब्बत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रात का आखिरी पहर अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमान दुनिया पे नज़ूल करता है जैसे उसकी शान को लायक है, अपनी बाहों को खोलकर कहता है ऐ दिन के अंदर माफी गुनाह करने वाले, रात के अंधेरे में एक मर्तबा माफी का सवाल कर तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐ दिन के अंदर जब दिन चढ़ता है मालिक फिर बाहें खोलता है, ऐ रात के अंधेरे में गुनाह करने वाले, दिन के अंदर एक मर्तबा तू सवाल कर दे, तेरी सारी रात के गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो इतनी बेपरवाह जात है, वो इतनी मोहब्बत करने वाली जात है। ये पहला सवाल है आपका और मेरा, मन रब्बुक, हमने रब किसको माना? रब कौन होता है? जो मुश्किलों में काम आए, जो मुश्किल टाले, जो मुसीबत दूर करे, जो मदद करे, जो औलाद दे, जो रिज़्क दे, जो खजाने दे, जो सेहत दे, जो बीमारियां दूर करे। आपने और मैंने इन कामों के लिए किनको बना रखा है, किनको पुकारते हैं? हमें तकलीफ आती है, अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। अबू जहल का बेटा इकरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सही मुस्लिम में रिवायत है। कहता है अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, हम यमन की तरफ भागे, कश्ती में सवार थे, हमारी कश्ती भंवर में फंस गई। हमने अपने अपने बुतों को तो उठाया हुआ था, कोई लात था, मनात था, उज्जा था, यऊक था, नसर था, सारे हमारे साथ थे। जब हमारी कश्ती फंस गई हमने इनकी दुआएं देनी शुरू कर दी, या लात मदद, या उज्जा मदद, या हुबल मदद। जूं जूं इनको पुकारते जाएं हमारी कश्ती मजीद फंसती जाए। जब हमने देख लिया कि अब तो डूबने ही वाले हैं, बचाव का कोई सहारा, कोई रास्ता नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी हमने इन बूतों को उठाया, पानी के हवाले कर दिया, दरिया में फेंक दिया और आसमान की तरफ मुंह करके कहा या रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के नबी हमने अपने बुतों को छोड़कर जूं ही आपके अल्लाह को आवाज लगाई, हमारी कश्ती फौरन पार लग गई। मन रब्बुक, ऐ कब्र में आने वाले किसको रब माना, किसको रब कहा, किसकी इबादत करता रहा, किसको मुसीबतों में पुकारता रहा? यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम मछली के पेट में गिरफ्तार हैं। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, वहां से आवाज लगाई ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मैं मुश्किल में फंस चुका हूं, समंदरों में, पानी में, मछली के पेट में, लेकिन अकीदा मेरा क्या है कि अगर कोई मुश्किल कुशाई कर सकता है, अर्श वाले रब तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने भी जवाब में कहा अगर ये यूनुस अलैहि सलातु वस्सलाम मेरी तस्बीह बयान ना करता, क़यामत तक इसी मछली के पेट में ही रहता। जिसको रब माना जाए उसको मुसीबतों में पुकारा जाता है,
उसको मुश्किल कुशाई के लिए आवाज दी जाती है। हमने किसको रब माना? ये प्रैक्टिकल है, जुबान से कहो या ना कहो। अमली जिंदगी क्या बताती है? जिसको मुसीबत में, मुश्किल में पुकारा जाए वो अल्लाह है, बगैर असबाब के। असबाब तो ये है, मुझे सांप ने काटा और आप सामने खड़े हैं और मैं आपको पुकारूं, ये तो असबाब है, ये तो तहतुल असबाब है। आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपसे कहूं पानी पिला दो, आप पिला सकते हो। लेकिन जहां असबाब नहीं, कश्ती में सवार हो रहा हूं और बजाय अल्लाह को पुकारने के ये कहूं मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना, तो मैंने मुश्किल में अली को पुकारा, एक अल्लाह पर ईमान खत्म हो गया। मन रब्बुक, प्रैक्टिकल लाइफ बोलेगी मैंने किसको रब माना। जरा अपने अपने गिरेबानों में झांको, हम किसको रब मानते हैं? अगर मुसीबत के अंदर जुबान से या अली मदद निकलता है, अगर तकलीफ में जुबान से या रसूलुल्लाह मदद निकलता है, अगर मुसीबत में जुबान कहती है नादे अली मजहरुल अजाइब तजदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम सयंजली बिविलायतिका या अली। मुसीबत हो, दुख हो, खुशकी हो, तरी हो, हर जगह पे या अली मदद कहो, अली फौरन तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर देंगे। अगर ये अकीदा है, फिर हमने अल्लाह को रब नहीं माना। फिर कब्र में मेरी जुबान नहीं कहेगी रब्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह रब है, क्योंकि हमने उस अल्लाह को मुश्किल में पुकारा नहीं। हम तो उसको छोड़कर कभी अली को पुकारते थे। और पंजाब वाले कहा करते थे हक बाऊ तक बाऊ यारी अड़िया पार लाई, कि कश्तियां डूब जाएं, 11वीं वाला बाबा बाहर लगा देता है। वो अल्लाह है, उस अल्लाह को पहचानिए, उस अल्लाह की जात को पहचानिए, उस अल्लाह की सिफात को पहचानिए, फिर उस अल्लाह पर पुख्ता हो जाइए। इबादत उस अल्लाह की करें, पुकारे उस अल्लाह को, नजर उस अल्लाह के नाम की, नियाज उस अल्लाह के नाम की। उस अल्लाह को छोड़कर ना किसी की पुकार हो, ना नजर हो, ना नियाज हो, ना उसके इबादत में किसी और को शरीक किया जाए। फिर जुबान कहेगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। और अगर हम गैरों को पुकारते रहे, शादी हो गई, 3-4 साल गुजर गए, औलाद नहीं हुई, किसी ने पट्टी पढ़ाई बेवकूफ़, तू तो पाकिस्तान में रहता है, औलाद नहीं होती। ये बाबा डोले शाह गुजरात के अंदर दरबार है, इसकी बेरी के नीचे जाकर चादर बिछा को बकरे की नियाज दे के मन्नत मान लो, पत्ता गिरेगा बेटी हो जाएगी, बेर गिरेगा बेटा हो जाएगा। तू क्यों परेशान है? अब ये औलाद मांगने के लिए गैरों के दर पे है, कभी इस कब्र पे झुकता है, कभी उस कब्र पे झुकता है, कभी इस पीर के दरबार की खाक अपनी बीवी को चटाता है, कभी किसी दरबार के टुकड़े चटाता है। इसने अल्लाह को अपना औलाद देने वाला तस्लीम ही नहीं किया। और अल्लाह कितना बेनियाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद है और आखिरी बेटा दम तोड़ रहा है इब्राहिम। आसमान की तरफ मुंह करते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, जैसे जुबान हाल से कह रहे हो अल्लाह अगर तू छोड़ दे इसको, जिंदा रहने दो, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, और अगर तू उठा ले मैं तुझे टोक नहीं सकता। बिल आखिर दम तोड़ गए, इब्राहिम फौत हो गए। कुफार मक्का ने ताने दिए कि इसकी तो औलाद ही नहीं, ये तो दुम कटा है। लेकिन मालिक का ऐलान गूंज रहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसको चाहे सिर्फ बेटियां दे दूं, जिसको चाहे सिर्फ बेटे दे दूं, जिसको चाहूं मिला जुला कर दे दूं, जिसको चाहूं कुछ भी ना दूं, पूरी दुनिया के धक्के खा ले, इसको औलाद नसीब ही ना हो। चाहूं तो मोहम्मद की गोद को खाली कर दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह है। अगर आपने औलाद मांगते हुए किसी और तरफ अपने आप को झुका दिया तो समझ जाइए आपने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना। जब आपने अल्लाह को अल्लाह माना, अल्लाह को रब माना, अब इसका तकादा क्या है कि सिर्फ इसकी इबादत करें, नजर सिर्फ इसके नाम की दें। आपकी दुकान पर आएगा,
और कहेगा नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, अगर आपने 1 रुपया उठा के उसके कशकोल में डाल दिया आपकी सारी उम्र की नेकियां बर्बाद हो गई। क्यों? ये माल खर्च करना, माल की इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब आपने हुसैन के नाम पे ये रुपए खर्च किए, आपने अल्लाह की इबादत में गैरुल्लाह को शरीक कर दिया। कब्र में नहीं जुबान कह सकेगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, वहां फिर यही निकलेगा हाँ हाँ ला अदरी कुल्तु कमा यकूल अन्नास, मुझे तो पता ही नहीं। लोग कहते थे ये मुश्किल कुशा है, मैं कहता था ये मुश्किल कुशा है। लोग कहते थे ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा, मैं कहता था बिल्कुल ठीक बात है, ये ख्वाजा ही गरीब नवाज है, यही बंदा नवाज है, यही बंदा परवर है। उस अल्लाह का तारुफ अल्लाह के लिए हासिल कर लीजिए, उस अल्लाह पर पक्का और पुख्ता ईमान ले आइए, अगर चाहते हो ये कब्र जन्नत का बाग बन जाए। दूसरा सवाल, और बड़ी तवज्जो का सवाल, जिसने ये कह दिया रब्बी अल्लाह, फरिश्ता फिर पूछेगा मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है, तेरा कायद कौन है, तेरा इमाम आजम कौन था, तेरा कायद आजम कौन था, तेरा रहबर कौन था, तेरा रहनुमा कौन था, तेरा कुदवा कौन था, तेरा आइडियल कौन था, किसको नबी मान कर आया? यहां भी वही हादसा है, ना हमने अल्लाह को पहचाना, ना रसूलुल्लाह को पहचाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना रब की शान पता लगी, ना रसूलुल्लाह की शान पता लगी। इसीलिए रब को छोड़कर कभी काले झंडे के सामने गिर गए, कभी सबज झंडे के सामने गिर गए। बीमारी आई, मुकदमे में फंस गए, तो जूतियां उतार के दरगाह पे जा रहे हैं और जुबान से कह रहे हैं बरी बरी सरकार बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दे हरी। अरे भले आदमी, ये तेरी खोटी खरी कर सकता तो खुद कभी कब्र में दफन होता, इसकी तो अपनी खरी खोटी हो गई थी। हमने ना अल्लाह का तारुफ हासिल किया, ना कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, ना हदीस रसूल को पढ़ा, इसलिए चलते हैं यार लोग उधर को हम भी चल पड़ते हैं। दूसरा सवाल कब्र का, तेरा नबी कौन? और हमारे नबी कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कौन होता है? जिसके रास्ते पे चला जाए, जिसका तरीका इख्तियार किया जाए, जिसकी राह पर चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के बारे में खुद फरमाते हैं अना सय्यद वुल्द आदम, आदम की सारी औलाद के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिवाउल हम्द यौमुल क़यामत यदी, क़यामत के दिन अल्लाह की तारीफ का झंडा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। आदम व मन सिवाउ तहता लिवाई, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक को छांव मिलेगी तो मोहम्मद के झंडे के नीचे मिलेगी। जैसे इस उम्मत ने अल्लाह को नहीं पहचाना, वैसे रसूलुल्लाह को नहीं पहचाना। नबी की शान हमें पता नहीं, नबी का मकाम हमें पता नहीं। हालांकि यही नबी सोए हुए आसमान से फरिश्ता उतरता है, 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है ज़रा इस नबी की मिसाल तो बयान करो। कहा इसकी मिसाल ये है, किसी ने घर बनाया, घर सजाया, घर में दस्तरखान लगाया, फिर अपने नुमाइंदे को बाहर लोगों को दावत देने के लिए भेज दिया। जिसने उस नुमाइंदे की बात पर लब्बैक कहा वो घर में भी आया, दस्तरखान पे भी बैठा, नेमतें भी खाई। और जिसने नुमाइंदे की बात ना मानी, ना वो घर में आ सका, ना मेवे खा सका, ना दस्तरखान पे बैठ सका। कहा इसको फिट भी करो, तत्बीक भी दो। कहा तत्बीक ये है, घर बनाने वाला अल्लाह, घर अल्लाह की जन्नत, दस्तरखान जन्नत की नेमतें, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर। 70 साल तक सफर होता रहेगा और जन्नत के दरख्तों की छांव खत्म नहीं होगी। घर बनाने वाला अल्लाह, घर अल्लाह की जन्नत, दस्तरखान जन्नत की नेमतें, और जन्नत की तरफ बुलाने वाले सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने इस नबी की बात को माना वो जन्नत में आया, जन्नत के मेवों को खाया, और जिसने मोहम्मद की बात को ठुकरा दिया उसने असल में रब की जन्नत को ठोकर मार दी। ये नबी
कितनी शान वाले, कितने मकाम वाले। आसमान से फरिश्ता उतरता है, कहता है हुआ हुआ, यही वो रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा मैं तोल कर तो देखूं। नबी को एक पल्ले में बिठाकर 2 बंदों से तोलता है, नबी का पल्ला भारी रहता है। वो 10 से तोलता है, नबी का पल्ला भारी रहता है। वो 100 से तोलता है, अकेले नबी का पल्ला 100 पर भारी रहता है। उसका साथी फरिश्ता कहता है किसको तोल रहा है? इमाम आज़म कायद आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुकाबला 1000 से करता है। अगर तू एक पलड़े में सिर्फ इमाम कायनात को बिठा दे, दूसरे पल्ले में पूरी कायनात को बिठा दे, मोहम्मद का पल्ला सब पर भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी की शान है। ये वो नबी है जिसने कहा था, जिसने बताया था, जिसने सुनाया था, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा। कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह, हर बंदा मेरी उम्मत का जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, जो जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दे वो नहीं जाएगा। क़ीला मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जन्नत में जाने से मुनकिर कौन है? सुनिए जरा, सिर्फ अंगूठे चूमने से काम नहीं चलेगा। जरा नबी का फरमान सुनिए। अल्लाह के नबी जन्नत में जाने से मुनकिर कौन है? फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा। जो मेरे रास्ते पे चला वो जन्नत में गया, और जिसने मेरे रास्ते को छोड़ा उसने जन्नत को छोड़ दिया। ये वो नबी हैं, ये वो इमाम हैं, ये वो कायद हैं। बाकी अंबिया भी हमारे अंबिया, लेकिन ये नबी सारे अंबिया के सरदार हैं। मेराज की रात देखा नहीं? लोगों के मजमे को देखकर पूछते हैं जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा आका ये आपसे पिछले अंबिया हैं, आपसे आने से पहले जो अंबिया गुजरे हैं ये वो हैं। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं। जुबान हाल से कहा आका ने, इनमें तो आदम सफ़ीहुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। जिब्राइल इन सबके होते हुए मुसल्ले पे कौन चढ़ेगा? इमामत कौन करवाएगा? कहा आका ये सारे मौजूद हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद हो, मुहम्मद के होते हुए कोई इमाम नहीं बन सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इनकी इमामत करवाओगे, आप इमामुल अंबिया हो। पिछलों के भी इमाम, अगलों के भी इमाम, गुजर जाने वालों के भी इमाम, आने वालों के भी इमाम। वो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जो मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, क़यामत के दिन भी जन्नत और जहन्नम की तकसीम होगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, दीन पर, ईमान पर, अकीदे पर होगी। जो उनके मुताबिक आता रहा वो जन्नत में जाएगा, और जो रसूलुल्लाह के मुताबिक ना हुआ वो जन्नत में जा सकता? ना हमने अल्लाह को पहचाना, ना रसूलुल्लाह को पहचाना। इसीलिए अल्लाह को छोड़कर कभी कहा लाहौर वाला दाता, कभी कहा इस्लामाबाद वाला बरी इमाम, कभी कहा मानसेरे का धुनके शाह डंडे मारकर हुकूमतें दे देता है, कभी कहा अजमेर वाला बाबा गरीब नवाज है, बंदा नवाज है। सारी दुनिया इसके रिज़्क़ पे पलती है। अल्लाह की सिफतों को गैरुल्लाह में बांटा। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम लिखा पीर दिता, इमाम बख्श, नबी बख्श, अली बख्श, वली बख्श, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुल अली। इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी छोड़ दिया। नबी वो होता है कि जिंदगी का हर अमल, जिंदगी का हर कौल, जिंदगी का हर फेल वो आइडियलाइज करे तो उसको करे। नमाज उस जैसी, रोजा उस जैसा, हज उस जैसा, जिहाद उस जैसा, सदका उस जैसा, शक्ल उस जैसी, लिबास उस जैसा, तहजीब उस जैसी, सियासत उस जैसी, माशरत उस जैसी। और वो ज़ात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई इमाम है तो बैतुल्लाह के इमाम को देखे,
अगर हुक्मरान है मदीने के हुक्मरान को देखे, अगर यतीम है अब्दुल्लाह के यतीम को देखे, अगर खामिद है आयशा के खामिद को देखे, बाप है फातिमा के बाप को देखे, बेटा है आमना के बेटे को देखे, पोता है अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखे, ताजिर है खुदीजा के ताजिर को देखे। कोई फील्ड, जिंदगी का कोई पार्ट ऐसा नहीं जिस पार्ट में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के लिए नूर का मीनारा ना बन चुके हों। खुदीजा का सामान लेकर गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, गल्ला गीला हो गया, आका ने ढेरियां अलग अलग लगा दी, खुश्क अलग गीला अलग, उसका रेट अलग इसका रेट अलग। लोगों ने कहा देखो अजीब ताजर है, ये घाटा ही करके जाएगा, ये खसारा ही करके जाएगा। अपने माल को छुपाता नहीं है बल्कि खुद बयान करता है कि मेरे इस माल को पानी लग गया है, लिहाजा ये सस्ते दामों दूंगा, और ये खुश्क है इसका वही रेट रहेगा। मक्के की बस्ती में अजीब आवाज कि मक्के का बासी अपने माल के नक्स खुद बयान कर रहा। नबी सारा माल बेच कर आए और फरमाते हैं जितना नफा अल्लाह ने मुझे दिया किसी ताजिर को नसीब ना हुआ। हमने अल्लाह को छोड़कर दरगाहों को इलाह बनाया, उन पे सजदा रेज़ हुए, उनकी कब्रों का तवाफ किया, उन कब्र वालों से मांगा और मोहम्मद को छोड़कर फिरकों में तकसीम हो गए। मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मेरी नमाज फला तरीके की, मेरा रोजा फला तरीके का, मेरा हज फला तरीके का। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अमल पे फरमाया। नमाज पढ़ी, मिंबर पे चढ़े, सहाबा को नमाज सिखाई और कहा सहाबा जैसे मैंने तुम्हें नमाज सिखाई है मुझे ऐसे जिब्राइल ने सिखाई है, जैसे जिब्राइल ने मुझे सिखाई है, जिब्राइल को उसको उसके रब ने सिखाई है। रब ने जिब्राइल को सिखाई, जिब्राइल ने मोहम्मद को सिखाई, मोहम्मद ने सहाबा को सिखलाई और आर्डर जारी किया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने पढ़ी है वैसे पढ़ो। हज का मौका आया तो फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, ये हज अल्लाह ने मुझे सिखाया, तुम मुझसे हज के तरीके सीखो, क्योंकि जिस अमल पर मोहम्मद की मोहर नहीं होगी वो अमल कबूल। बड़ी सादा सी मिसाल दे के समझाता हूँ। आप इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, सऊदीया के अंदर आपने देखा है सड़कों के ऊपर पेप्सी की मशीनें लगी हुई हैं, जिसके अंदर रियाल डालो पेप्सी निकल आती है। निकलती है नहीं निकलती? कभी बांग्लादेश का टीका डालकर भी पेप्सी निकली, इंडिया का रुपया डाल के निकली, पाकिस्तानी रुपए से निकली है, ये भी नोट है वो भी नोट, इस पे भी मोहरे हैं उस पर भी मोहरे, ना ये जाली ना वो जाली। क्या वजह है? ये पाकिस्तानी रुपए से इस मशीन से पेप्सी क्यों नहीं निकलती? उसकी वजह है क्या कि इस मशीन के अंदर मलिक फहद की तस्वीर वाला रियाल छपा हुआ है। वो रियाल चलता है जिस पर सऊदीया की मोहर हो, और जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना की हो या गांधी जी की हो, उससे ये मशीन पेप्सी नहीं देती। ये उस रियाल को कबूल करती है जिस पे मलिक फहद की तस्वीर हो और उनकी मोहर हो। इसी तरह क़यामत के दिन वो अमल कबूल होगा, वो अमल जन्नत को खुलवाएगा जिस अमल पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर हो। और अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं, अमल कितना प्यारा, अमल कितना अच्छा, अमल कितना अजीम क्यों ना हो, वो अमल रब के हाथ तराजू में रखा नहीं जाएगा। आता है ना हदीस के अंदर, अल्लाह के नबी जा रहे थे मैदान जिहाद के सफ़र पर, कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि सुबह का कुफार से मुकाबला है, पता नहीं क्या हालात हों, रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए। असर के बाद अल्लाह के नबी ऊँटनी पे सवार होकर रोज़ा अफ्तार कर लेते। कुछ सहाबा ने सोचा किसी की सोच दीन बन सकती, दीन नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात का, सहाबी की सोच भी दीन। अब सोचने वाले आप और मैं तो नहीं थे ना, सहाबा थे। कुछ सहाबा ने सोचा यूं करते हैं रोज़ा पूरा कर लो, क्योंकि हम बड़े बहादुर हैं, जवान हैं, सेहतमंद हैं, जंग भी आराम से लड़ लेंगे और सवाब भी रोज़ा पूरा करके ज़्यादा ले लेंगे। रोज़ा पूरा करने पर ज़्यादा सवाब मिलेगा। इन्होंने तो रोज़ा अफ्तार कर लिया।
ये कमज़ोर थे, खैर सल्लाह है। क्या ख्याल है, सोच अच्छी है या बुरी? सोच तो अच्छी है ना। प्यारे हबीब को बताया गया, अल्लाह के नबी आपके कुछ शागिर्दों ने अभी तक अफ्तारी नहीं की। आपने क्या कहा, कोई बात नहीं, सोच तो अच्छी है ना, खैर सल्लाह, क्या हरज, नहीं की तो क्या हरज है। हमारे यहाँ भी यही चलता है ना, अजी मौलाना कोई बात नहीं, खाना सामने रख के सूरत यासीन नहीं पढ़ी तो क्या हरज है। अगर खाना सामने रख के कुल पढ़ लें, ख़त्म शरीफ दे लें तो क्या हरज है। गुठलियों पे आयत करीमा पढ़ लें तो क्या हरज है। कब्र पे अजान दे लें तो क्या हरज है। तीजा, नामा, सातवां, 10वां, 40वां, कुल, बरसी, शब बरात, मिलादुन नबी के जुलूस, क्या हरज है। काम तो अच्छा है ना, नाम तो दीन ही का लेते हैं, जिक्र तो अल्लाह ही का करते हैं। आइए मैं बताऊं क्या हरज है इन सारे कामों में। अगर नबी से साबित ना हो तो क्या हरज है। अल्लाह के नबी को इतला दी गई, आपके सहाबा में से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अफ्तारी नहीं की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो नाफरमान है, नाफरमान है, नाफरमान है जिन्होंने मेरी सुन्नत को देखकर फिर अफ्तारी नहीं की। वो अमल सहाबी ही का अमल क्यों ना हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल के मुताबिक नहीं तो वो कबूल नहीं हो सकता। मन नबीयुक सवाल होगा कब्र में। दूसरा सवाल, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन था। सोचिए आप किसको नबी बनाते हो। नबी वो होता है जिसके रास्ते पे अपने कदम रख के जिंदगी गुजारी जाए। क्या अल्लाह के नबी ने कभी दाढ़ी शेव की? नहीं की। तो शेव करने वाले सोच, तू किसको रसूल मानता है, तू किसको अपनी जिंदगी के लिए नमूना बना रहा है, तू किस जैसा मुंह बनाता है। तुझे अपने रसूल का चेहरा पसंद नहीं, मजूसियों वाला चेहरा पसंद है। तू किस जुबान से कहेगा कब्र के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। नमाज पढ़ते हुए नबवी नमाज ना हो, जाफरी नमाज, कादरी नमाज, रिजवी नमाज, फला नमाज, फला नमाज, फला नमाज। तेरे नबी ने कौन सी नमाज पढ़ी। तेरे कमरे में फ्रिज तो है 1000 रियाल का, तेरे कमरे में 500 रियाल का एसी तो है, लेकिन तेरे कमरे में 40 रियाल की बुखारी शरीफ, नबी के प्यारे होंठों से निकली हुई प्यारी प्यारी बातें, वो हदीस की किताब नहीं, ताकि तू खुद पढ़ सके कि अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी। तू कैसे कहेगा मेरा रसूल नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी बीवी बेपर्दा रहती है, जिसके घर में गाने चलते हैं, जिसके घर में केबल है, जिसके कमरे में डिश एंटीना है, जिसकी कार में गानों की कैसेटें हैं, जिसके घर पे शैतान की हुकूमत है, वो कैसे कहेगा मेरा घर मुहम्मदी घर है, मेरी बीवी मोहम्मद की बीवी के पीछे चलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल होना है मुझसे और आपसे, तूने नबी किसको माना। जिसको नबी माना जाए, जिंदगी का हर मसला, वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, एक एक अमल में ये देखा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं। एक सहाबी आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी के एक सहाबी, हाथ में अंगूठी पहनी हुई सोने की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा बदल लिया, उससे नाराज़गी का इजहार किया। उसने वो अंगूठे से सोने की अंगूठी उतारी उंगली से और फेंक दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ख़त्म हो गया। सहाबा ने कहा तेरे लिए हराम है ना, अपने घर ले जा, तेरी औरतों के लिए तो हलाल है। कहा रब्बे मोहम्मद की कसम, जिस माल की वजह से नबी नाराज़ हुए हैं मैं उसको घर में ले ही नहीं जा सकता। ये मोहब्बत हुआ करती है, ये इत्तबा हुआ करती है, ये तरीका है। नक्शे कदम पे चलिए किसके, जिसने कहा था तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह। मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर दो चीजें देकर, दो चीजें देकर। उन दो चीजों पे गौर कीजिए, किताबुल्लाह अल्लाह का कुरान, व सुन्नती मेरी सुन्नत। लन तज़िल्लू तुम गुमराह नहीं हो सकते, मा तमस्सकतुम बिहिमा जब तक इन दोनों को काबू रखोगे। जिसने इस दुनिया के अंदर अपने हर मसले के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम माना, कायद माना, रहबर माना, वो तो कहेगा नबी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसने कहा नहीं, वो क्या कहेगा, हा हा ला अदरी कुल्तु कमा यक़ूल अन्नास, मुझे तो पता ही नहीं, लोग कहते थे ऐसे पढ़ लो मैं ऐसे पढ़ लेता था, लोग कहते थे ऐसे कर लो मैं ऐसे कर लेता था, बाप मर गया चाचे ने कहा कुल करवा दे, मैंने करवा दिए।
मैंने नहीं देखा कि मोहम्मद की बीवी खुदीजा फौत हुई तो क्या नबी ने कुल करवाए, तीजा करवाया, 40वां करवाया, 10वां करवाया, तीसरे दिन का ख़त्म दिलवाया, 7वें दिन का ख़त्म दिलवाया? क्या नबी ने कुछ किया? नबी का इब्राहिम बेटा फौत हुआ, नबी ने कुछ किया? इसने इस तरह अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी को तस्लीम नहीं किया, वो कभी नहीं कहेगा मेरे नबी मोहम्मद हैं। फिक्र कर लीजिए। तीसरा सवाल, फरिश्ते पूछेंगे मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? तू जिंदगी, दीन किसे कहते हैं? कुछ लोगों ने मौलवियत का नाम दीन समझा हुआ है कि मस्जिद में आओ तो मस्जिद में आने के बाद बस आप अल्लाह रसूल के पाबंद हो, और मस्जिद से निकल गए तो अल्लाह रसूल की पाबंदियों से भी निकल गए। कैसे? आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों में टोपी पड़ी होती है दरवाज़ों के साथ। मस्जिद में आए, टोपी उठाई, सर पे रख ली, नमाज खलास हुई, टोपी उतारी, नीचे रखी और बाहर निकल गए। तो हमारा दिन टोपी बन चुका है। मस्जिद में आएंगे तो बस नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी नहीं होगी खैर सल्ला, टोपी सर पे ज़रूर रखेंगे, और मस्जिद से बाहर निकलेंगे। कारोबार किसके अंदाज पे कर रहे हो? कारोबार में झूठ बोल रहे हो, कारोबार में मिलावट कर रहे हो, सौदा झूठ बोल के बेच रहे हो। सियासत का वक़्त आता है तो कुफ्फार की जमहूरियत की चूसनी को मुंह में ले लेते हो, इलेक्शन करवाते हो, वोट डालते हो। क्या ये रसूलुल्लाह की सियासत है? क्या ये तिजारत रसूलुल्लाह की है? शादी का वक़्त आता है तो बिल्कुल फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? वल्लाह कहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान शादी कर रहे हों तो पता ही नहीं लगता ये अब्दुर्रहमान की शादी है या रामचंद्र की शादी है, कोई पता नहीं। हकीकत कह रहा हूँ आपको। हम कैसे मुसलमान हैं? हमने दीन की बाज़ चीज़ों को जो अच्छी लगती हैं गले लगा लिया है, और जो बज़ाहिर हमें कड़वा घूंट लगता है उसको छोड़ देते हैं। अच्छा अल्लाह के लिए बताओ, शादी पे ढोल बजाना, गाने बजाना, ज़नख़ों का डांस करवाना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है या हिंदुओं का तरीका है? आप बताइए अल्लाह के लिए, ये नबी का तरीका है? नहीं है। क्या नबी ने शादियाँ नहीं की? क्या नबी के सहाबा ने शादियाँ नहीं की? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल पीटा? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नहीं पीटा। जब मेरी और आपकी शादी पे ढोल बजता है तो ये किसकी सुन्नत अदा हो रही है? यहूदियों की, हिंदुओं की या मुसलमानों की? क्या अल्लाह के नबी ने शादी पे मेहंदी की रस्म की, उबटन की रस्म की, दूल्हे की जूती चुराई, सालियाँ बन-ठन के आकर दूल्हे को दूध पिलाया, औरतों और मर्दों का मखलूत इज्तमा हुआ, सारंगियों वाले आए, चिमटे बजाने वाले आए, पीला रंग फेंका गया, ये 500 बंदे की बारात आई? क्या अल्लाह के नबी से फातिमा के घर से जहेज निकला? ये शादी किसकी हो रही है? अगर ये शादी पर ढोल है, गाने हैं, बाजे हैं, तमाशा है, मेहंदी की रस्म है, उबटन की रस्म है, जूती चुराई है, दरवाजा पकड़ने की रस्म है, ये रस्में आपकी शादी पर हैं, तो ये शादी मोहम्मद के दीन पर शादी नहीं हो रही, ये हिंदुओं के मजहब पर शादी हो रही है। मा दीनुक, आपका दीन क्या है? दीन नमाज रोजे का नाम नहीं, माफ करना, कि हज का सीजन आ गया तो ihram पहन के हज कर लो, लेकिन पैसा यूं ही मिले तो बैंक के अंदर ब्याज पे रख दो। अजी क्या, नमाज तो पढ़ते हैं ना, रोज़ा रखते हैं, क्या करें? ये वो दीन है, ये दुनिया है। दीन का दुनिया से क्या ताल्लुक? दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर अपने मानने वालों की हिदायत के लिए नूर का मिनारा बन चुका है। हर मसले पर, नमाज नहीं, इबादत नहीं, दीन में जिंदगी का हर मसला। यही तो यहूदी एतराज़ करते थे, तुम्हारा नबी बड़ा अजीब है, ये बाथरूम में जाने संजय करने के तरीके भी तुम्हें सिखाता है। दीन किसी मसले के अंदर अपने मानने वालों को प्यासा नहीं छोड़ता। वो शादी हो, वो ब्याह हो, वो तलाक हो, वो तिजारत हो, वो सियासत हो, वो जिंदगी का कोई मसला हो, इस्लाम अपने मानने वालों को हुक्म देता है, तुमने उस दीन पर अमल करना है, उस निजाम पे अमल करना है जो इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम दो चीजों का मुरक्कब है, अल्लाह का
फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद। तीसरी चीज़ इस्लाम। अपनी बात समेटता हूँ, ये मिसाल देखिए आपको। खालिस दूध कब तक खालिस रहता है? जब तक वो उसी कंडीशन में रहे जिसमें भैंसों के थनों से निकला है। कोई गवैया दूध वाला ये कहे, गवाला आपसे कहे साहब आप नहीं जानते मैं अपने दूध के अंदर मक्का शरीफ से लाया हुआ जमजम मिलाकर बेचता हूँ, क्या ख्याल है? आप कहोगे बड़ा अच्छा काम कर रहा है यार, कहोगे चोटी का फ्राडिया है, लोगों को धोखा दे रहा है जमजम के नाम पे। बेशक तूने जमजम मिलाया है, दूध असली, दूध तो 2 नंबर कर दिया ना, दूध तो मिलावटी कर दिया। नलके का पानी डाला या जमजम का पानी डाला, दूध असली नहीं रहा। असली इस्लाम क्या है? काल अल्लाह व काल रसूल, बस इसके आगे कुछ नहीं। अल्लाह ने यह कहा, रसूलुल्लाह ने यह कहा, ना तीसरी जात है, ना तीसरी बात है, ना तीसरा कलाम है। और जब हम अल्लाह रसूल के फरमान में सियासत लेते हुए यहूदियों की डालेंगे, कारोबार करते हुए बनियों का डालेंगे, निकाह शादी हिंदुओं की डालेंगे, तो क्या ख्याल है ये दीन इस्लामी रहेगा? ये दीन खालिस रहेगा? ये दीन मिलावटी हो जाएगा। अल्लाह के लिए इस दीन को मिलावटी ना कीजिए। कब्र में सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है? जिसने जिंदगी के हर मसले में इस्लाम को ओढ़ना बिछोना बनाया, हर काम करने से पहले सोचा कि इस्लाम क्या कहता है। हमारी बड़े भाई की शादी हुई तो घर के अंदर ना कोई गाना, ना बाजा, ना ढोल, ना ढमक्का, ना सेहरा, ना उबटन, कुछ भी नहीं। पड़ोसी हमारे घर आए, कहने लगे साहब आज आपके घर में शादी है या मैयत है? डोली उठ रही है या चारपाई उठ रही है? कुछ भी नहीं है। बल्कि जब हमारे भाई जाकर दुल्हन के घर बैठे, जहाँ बैठने वालों का इंतज़ाम था, तो कुछ मांगने वाले आ गए। अब पहली सोफे के ऊपर हम 5 भाई, और 5 ही ऐसे अल्लाह की रहमत से सारे बैठे हुए, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए। अब वो आकर कहता है, मांगने वाला पैसे मांगता है, तो मेरे भाई के साला साहब कहने लगे कि तुम ये बताओ दुल्हा कौन सा है, तो जितने कहोगे उतने दे दूंगा। अब उसको क्या पता दुल्हा कौन है? ना उसके मुंह पे सेहरा है, ना उसके पीले कपड़े हैं, ना उसका कोई और मसाला है। वो कहता दुल्हा बताओ कौन सा है। ये ताने तो आपको मिलेंगे कि आज तुम्हारे घर में शादी है या मैयत है, चारपाई उठती है या डोली उठती है। लेकिन मुसलमान हर काम में देखता है सारी कायनात नाराज हो जाए, मंजूर है कायनात का रब नाराज ना हो। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। जिसने अपनी जिंदगी में यह सोचा इस्लाम अल्लाह का, रसूलुल्लाह के फरमान का नाम है, मैं किसी और की बात, थर्ड पर्सन की बात इसमें दाखिल ना करूं, तो समझ लीजिए वो कब्र में कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। और जिसने नमाज तो इस्लाम से ले ली, हज इस्लाम से ले लिया, रोज़ा इस्लाम से ले लिया, लेकिन बाकी मसाइल के अंदर कोई कहीं से इंपोर्ट कर ली, कोई कहीं से इंपोर्ट कर ली, वो कभी नहीं कह सकेगा मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह के लिए प्यारे भाइयों फिक्र कर लो। फिर याद करवा दूं, ये ज़िंदगी पहला और आखिरी मौका है। ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अंगूठे चबाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, कहेंगे अफसोस या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश फलां के पीछे ना चलता, फलां को दोस्त ना पकड़ता, फलां रास्ते की तबाह ना करता, काश अल्लाह और उसके रसूल की तबाह करता। याद कर लीजिए, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद चांस नहीं मिलने वाला, वापसी नहीं होगी। फिर उस जहान में जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास होगा, जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपनी रहमत से हमें हमेशा की जन्नत वालों में दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें तौहीद का सही फ़हम अता फरमा दे, अल्लाह नबी की तबा की सही तौफ़ीक अता फरमा दे, अल्लाह दीन इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछोना बना दे। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, हम हर मसले के अंदर ये देखें अल्लाह ने क्या फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया,
वो मसला नमाज का मसला हो या ज़िंदगी गुजारने का कोई और तरीका हो, जब हर मसले के अंदर अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाएंगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा, तो अल्लाह से उम्मीद है इस हाल में अल्लाह से हमारी मुलाकात होगी, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।